हे गाइस, वेलकम ऑन #फ्रीडम। जैसा कि हम सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के लिए सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन अलग अलग है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा हो ताकि वो अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर पाएं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत नेम एंड फेम हो और काफ़ी लोग उनको पहचान पाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक रूल के बारे में बात करने वाला हूँ जो हर किसी इंसान को जो सक्सेसफुल होना चाहता है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे साइमन सिनेक, जो कि एक अमेरिकन है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक का लेसन शेयर करने वाला हूँ जो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। साइमन ने ब्रिटेन यूनिवर्सिटी से कल्चरल एथोलॉजी में बैचलर्स डिग्री लेने के बाद सिटी यूनिवर्सिटी इन लंदन में एडमिशन लिया ताकि वो बैरिस्टर बन पाएं। लेकिन कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम की वजह से इनको अपनी लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अपनी लाइफ में काफी मेहनत करने के बाद इन्होंने एक कंपनी को स्टार्ट किया जिसका नाम इन्होंने सिनिक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन रखा। आज ये एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को सिखाते हैं कि आप लोगों को कैसे इंस्पायर करें और कैसे वो लोग अपने ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इनकी एक बुक स्टार्ट विद वाई का एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। ऑथर कहते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल है या एंटरप्रेन्योर है, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय है और आप चाहते हैं कि उस प्रोफेशन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना, तो आपको अपनी लाइफ में ये 3 रूल्स फॉलो करने होंगे जिसको ऑथर गोल्डन सर्कल कहते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानना होगा कि वो क्या है, और साथ ही जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की नॉलेज को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि आप किसी भी काम में 100% तब तक नहीं देंगे जब तक आपको ये मालूम ना हो कि वो काम आपको कहाँ तक ले जा सकता है। उस प्रोफेशन में आपको कहाँ तक पहुँचना है ये डिपेंड करेगा कि आप उसकी कितनी नॉलेज रखते हैं। साइमन कहते हैं कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्रिकेट से रिलेटेड नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि लोग उस काम को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं जो वो अपने आसपास एनवायरनमेंट में लोगों को करता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एबिलिटीज़ को कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते और वही काम शुरू कर देते हैं जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सक्सेसफुल होने के पीछे हमारे एनवायरनमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। साइमन कहते हैं कि आपको आपके एनवायरनमेंट में 3 तरीके के लोग मिलते हैं। पहले वो लोग जो किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करते। अगर आप ऐसे लोगों से एडवाइस लोगे तो आपको हमेशा किसी भी काम को स्टार्ट ना करने के बारे में बहुत सारे रीज़न देंगे, जिसकी वजह से आप कभी उसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। दूसरे वो लोग जो किसी काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से एडवाइस लोगे तो आपको बताएंगे फेलियर के रीज़न, जिसकी वजह से आप किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तीसरे वो लोग जो किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। साइमन कहते हैं कि आपको इन लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा आपको ये बताएंगे कि आपको इस काम के अंदर में सक्सेसफुल कैसे होना है। बात करते हैं सेकंड रूल की। साइमन कहते हैं, जैसा कि हर फील्ड में एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम ये डिफाइन करता है कि उस काम में कैसे परफेक्ट होना है, क्योंकि काम सारे लोग करते हैं लेकिन उस काम को करने का तरीका आपको लोगों से अलग बनाता है। आपने नाम सुना होगा रोनाल्डो का। वैसे तो फुटबॉल काफ़ी लोग खेलते हैं लेकिन हर कोई रोनाल्डो को जानता है। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल में शौक था और उनकी मम्मी फुटबॉल में उनको काफ़ी सपोर्ट किया करती थी। जैसे जैसे रोनाल्डो फुटबॉल में अपना पैशन ढूंढने लगे, एक टाइम ऐसा आ गया कि रोनाल्डो को एक बार बीमारी हो गई थी और इनको चूज़ करना था कि ये अपनी हार्ट सर्जरी करवा लें या फुटबॉल को कभी ना खेलें। और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया था कि हार्ट सर्जरी के बाद बचने या ना बचने के कोई चांस नहीं है, लेकिन रोनाल्डो अपनी लाइफ में बिना फुटबॉल के जी नहीं पाते। उन्होंने सर्जरी करवाई और वो बच गए, क्योंकि उनकी लाइफ में फुटबॉल सबसे पहले आता था, उसके बाद सारे काम। एक बार रोनाल्डो के कोच ने देखा कि बाहर गार्डन में कुछ आवाज़ आ रही है रात के 2 बजे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। वो जैसे ही गार्डन पहुंचे तो उन्होंने देखा और देखते ही वो शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि रोनाल्डो अपनी फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये भी बताया जाता है कि रोनाल्डो फुटबॉल के लिए इतने पागल हैं कि डिनर के बाद जब तक वो फुटबॉल ना खेल लें उनको नींद नहीं आती। रोनाल्डो को हमेशा से पता था कि मुझे कैसे कैसे अपनी फील्ड में अपने आप को परफेक्ट बनाना है, और बार बार वो अपनी फुटबॉल की स्किल पे काम किया करते थे, जिससे आज रोनाल्डो इतना बड़ा नाम बन गया। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपने काम को पैशन बनाना होगा और उस काम को बार बार करके उसमें परफेक्ट बनना होगा। बात करते हैं लास्ट रूल की। वाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पर्पस। ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड में लोगों को क्या करना है और कैसे करना है क्लियर होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है किस काम को क्यों करना है। और वर्ल्ड में जितने भी पावरफुल एंड सक्सेसफुल लोग हैं, उनके सक्सेसफुल होने के पीछे उनके पर्पस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी इन लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं तो ये इसको आसानी से रिमूव कर जाते हैं, क्योंकि इनका पर्पस प्रॉब्लम में फंसना नहीं बल्कि जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उस तक पहुंचना है। जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि किसी काम को क्यों करना है, तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं बन सकते। ऑथर कहते हैं कि बात फैक्ट की है, जिस भी इंसान को अपना पर्पस क्लियर है लोग उसी को याद रखते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने ताजमहल देखा होगा। यूजुअली लोगों से पूछा जाए कि ताजमहल किसने बनाया है तो लोग बोलेंगे शाहजहां ने, लेकिन ताजमहल बनाया है मजदूरों ने। लेकिन उसको क्यों बनवाना है ये सिर्फ शाहजहां को पता था, इसीलिए आज शाहजहां को याद रखा जाता है। जिन लोगों को ये पता होता है काम कैसे करना है वो हमेशा काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये पता होता है कि काम क्यों करना है वो लोग दूसरों से काम करवाते हैं और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। जैसा कि अनिल अंबानी ने जियो पर 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। लोगों को ये समझ नहीं आया कि अनिल अंबानी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अनिल अंबानी ये जानते थे कि 21st सेंचुरी में लोगों का ऑक्सीजन उनका इंटरनेट डाटा होने वाला है। उन्होंने जियो को इंट्रोड्यूस किया सीधा 4G के साथ में। देखते ही देखते जियो इंडिया में सबसे बेस्ट डाटा प्लान देने लगी। अनिल अंबानी का पर्पस सीधा क्लियर था, उनको जियो को नंबर 1 बनाना था। आज इंडिया में मोबाइल डाटा यूज करने वाले लोग 110 करोड़ लोग हैं।
अगर इनमें से सिर्फ 50 करोड़ लोग भी जियो यूज करते हैं तो सिर्फ एवरेज पर मंथ 200 रुपए जियो चार्ज करती है। तो अनिल अंबानी एक महीने का 10,000 करोड़ एंड 1.25 लाख करोड़ पर ईयर का टर्नओवर कर लेते हैं। आपका पर्पस हमेशा आपको मोटिवेट करेगा जब भी आपकी लाइफ में सेटबैक्स आएंगे, जिससे आप अपने पर्पस के लिए पहले से भी बेटर काम करने लगेंगे। तो गाइस यही थे साइमन के गोल्डन सर्कल के 3 रूल। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना एंड लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो में आपने क्या सीखा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते हैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।